नमस्कार, आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। केप न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चितगुप्पा तहसील कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हुमनाबाद के विधायक सिद्धू पाटिल रहे उपस्थित। बसव कल्याण के किले में किया गया ध्वजारोहण। वरिष्ठ नेता, पुलिस अधिकारी और दूसरे रहे उपस्थित। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए सरकारी कर्मचारियों को दी खुशखबरी। लाल किले पर मना आजादी का जश्न, 1800 खास मेहमान हुए शामिल। लाल किले से पीएम मोदी का शानदार भाषण, पेश की पिछले 10 साल के कामों की लिस्ट। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक के बीदर जिले के औराद तालुका के तहसील कार्यालय में आज 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पूर्व पशुपालन मंत्री व औराद तालुका के विधायक प्रभु बी चौहान और औराद तालुका के तहसीलदार मलसेठी चिदरे और दूसरे अन्य लोग उपस्थित थे। इन सभी ने झंडा वंदन में भाग लिया। प्रभु चौहान ने सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों के छात्र और छात्राओं ने नृत्य प्रस्तुत किया। इस अवसर पर तालुका पंचायत मुख्य अधिकारी बीरेंद्र सिंह ठाकुर, औराद तालुका शिक्षण अधिकारी मकसूद अहमद, पटना पंचायत मुख्य अधिकारी स्वामीदास उपवासे, सभी तालुका अधिकारी और टीचर्स, विद्यार्थियों के अलावा दूसरे इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। ये मेरे लिए गौरव की बात है। औराद तहसील का कार्यालय मेरे लाल किला है। ये स्वातंत्र हमारे स्वतंत्र सैनिक भारत माता को स्वतंत्र करने के लिए जो 200 साल गोरे लोगों ने हमारे मातृभूमि पे, हमारे देश पे जो राज्य किया, हमारे लोगों को जो पीड़ा दिया, इंग्रज मालिक के रूप में, हम लोग मजदूर के रूप में, ये देश का इतिहास गोरे लोगों ने अतिक्रमण करते हुए जो 200 वर्ष तक जो राज किया, आज हम पूरे देश में स्वातंत्र दिन बड़े धामधूम से मना रहे हैं। इसका बहुत बड़ा इतिहास है। ये इतिहास स्वतंत्र किस तरह मिला, स्वतंत्र पाने के लिए कितना बलिदान देना पड़ा, स्वतंत्र करने के लिए कितने हुतात्मा हर तरह से भाग के पड़े। ये इतिहास हमेशा हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चों को इतिहास। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरकारी कन्या उच्च विद्यालय में स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय विट्ठल राव की स्मृति में तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन अतिथि व्याख्याता संघ के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार के नेतृत्व में किया गया। जिलाध्यक्ष अनिल कुमार शिंदे ने परिचयात्मक भाषण देते हुए कहा, देश के युवाओं, देश के भविष्य को आकार देना आपके हाथ में है। उन्हें हमारा लोकतांत्रिक संविधान की रक्षा करनी होगी।
उन्होंने कहा कि देश की अखंडता, संप्रभुता और राष्ट्रीय एकता कायम रहनी चाहिए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे राजकुमार हड़ापावा ने कहा कि भारत के हर नागरिक को देश की गरिमा की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी को देश पर गर्व होना चाहिए। इस अवसर पर कर्नाटक वर्किंग जर्नलिस्ट वॉइस संघ चितगुप्पा के अध्यक्ष साजिश लुम्बुनूर ने कहा कि हम भारत की आजादी के लिए काम करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और उनके बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। उद्घाटन वक्त के रूप में पहुंचे सीआरपीएफ जवान विनोद शिर्के ने कहा कि देश की सेवा सबसे पहले है। भारत माता हमारी माता है। जब देश सेवा के लिए बुलाए तो हमें सदैव तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के सम्मान की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। मैं बहुत कमजोर था। मैं आगे तो मुझे नहीं पता था कि मैं आगे डिग्री वगैरह कर पाता था, क्योंकि उस वक्त तो पढ़ाई आप जानते होंगे, बहुत कम लोग मिलेंगे आपको पढ़ाई करने वाले। मगर मेरे अंदर एक हुनर था कि कोई एक सिस्टम में ज्वाइन होने का। मुझे पास होना था 10th। वो मैं जानता भी नहीं था कि मैं 10th पास भी होऊंगा और मैं आर्मी में सिलेक्शन होगा, बल्कि मैं सोचा नहीं था। मगर मुझे एम था, मैं एम नहीं छोड़ा, क्योंकि दूसरा तो मैं बन नहीं सकता था, इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी आपका एम होगा। तो क्योंकि मेरे पास उतना टैलेंट नहीं था, तब मैंने मुश्किल से ऐसा करके 95 में मेरा 10th पास हो गया। उसके बाद +2 तक चला गया। घर का बहुत बुरा कंडीशन होने के कारण मैं आर्मी में ज्वाइन शुरू कर दिया। बहुत संघर्ष किया, करीब 3.5 साल संघर्ष किया। हमारे अपने एम नहीं छोड़ा। आप सोचते होंगे कि आर्मी में ज्वाइन होने के लिए फिजिकल होना चाहिए, इम्पॉसिबल है। क्यों पता है? मेरे को चेहरा मेरा फिजिकल देखने से लगता भी नहीं था कि मैं आर्मी में ज्वाइन हो जाऊंगा, और मैं इतना भी पढ़ा लिखा नहीं था कि उसका एग्ज़ाम भी पास होगा। एग्ज़ाम पर मेरे प्रिंसिपल मैडम आप कभी पूछ लीजिएगा, बहुत पीछे वाला बैच में बैठता था मैं, उतना पढ़ाई मेरे दिमाग में चढ़ता नहीं था। फिर भी मेरा अपना संघर्ष छोड़ा नहीं है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो टैलेंट था उसको मैं लेके मैं एम लिया, मैं उसको रीच किया। आपके पास भी कुछ भी होंगे टैलेंट, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता होगा, कोई डिपार्टमेंट में मिलना चाहता, कोई टीचर बनना चाहता होगा, कोई इंजीनियर बनना चाहता होगा, मगर अपना एम, अपना टारगेट को मत छोड़िए। मुसीबत हर जगह है, संघर्ष करना कभी नहीं मत करिए। अपना टारगेट मतलब अपना एम को मत छोड़िए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तालुका प्रशासन चितगुप्पा तहसील कार्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। चितगुप्पा तहसीलदार रविंद्र दामा ने ध्वजारोहण किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सिद्धू पाटिल ने की और इस अवसर पर संबोधित करते हुए सिद्धू पाटिल ने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और इस देश के लिए अपनी जान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। इस अवसर पर तालुका पंचायत कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद अकरम पाशा, सीपीआई महेश गौड़ा पाटिल, नगर पालिका मुख्य अधिकारी हुसामुद्दीन बाबा व टीएमसी काउंसलर सहित सभी स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थी और दूसरे लोग उपस्थित थे। चितगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। इडी देशದ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹುಮನಾಬಾದ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾಗೂ ಚಿಗುಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದ ಮಹಾಜನತೆಗೆ 76ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಚಿಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತ ಘನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ನಮ್ಮ ಚಿಗುಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಒಂದು ಶಾಲು ಹಾರ ಹಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಒಂದು ಅರ್ಪಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತ ಅನೇಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಂತ ಶ್ರೀ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು, ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ಅವರು, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು, ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಅವರು, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ಸುಖದೇವ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು, ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕೂಡ
ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಅನೇಕ ಇವತ್ತ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. बसव कल्याण के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता धनराज तालमपल्ली के कार्यालय में आज 15 अगस्त को सेना के रिटायर्ड अधिकारियों और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी सभी का सम्मान किया गया और कहा कि आप सभी का हमारे देश के लिए बड़ा बलिदान है। अगर आपको कुछ भी तकलीफ हो तो मुझे बताओ, उसका हल निकालने की कोशिश करूंगा, कहते हुए सभी लोगों का सम्मान किया। बसव कल्याण से कैमरामैन फजील अहमद के साथ समीर शेख की रिपोर्ट। भालकी में तालुका प्रशासन द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर तहसीलदार भालकी ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर तालुका के सभी अधिकारी व दूसरे लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर छात्र छात्राएं भी उपस्थित थे। भालकी से शेमुएल की रिपोर्ट। नित्य बದುಕಿನ ಅನುಸಂಧಾನವಿದು, ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯವಿದು, ದಲಿತ ಬಲಿದ ಶೂದ್ರ ದರಿದ್ರ ಮೀರಿದ ಸಾಗರವಿದು, ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತದ ಇತಿಹಾಸವಿದು, ದೈವ ಧರ್ಮ ಮೀರಿದ ಆಕಾಶವಿದು, ಭಾರತೀಯರ ಅಣು ಅಣುಗಳ ಅಂತರ್ಭಾವವಿದು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೆರಲು ಬರೀ ಶಬ್ದಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವೇ. ಏಕೆಂದರೆ आज देश के स्वतंत्रता के शुभ अवसर पर बसव कल्याण के किले में आज ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर बसव कल्याण के एसी तहसीलदार, बसव कल्याण के भाजपा के विधायक शरणु सालगर, पूर्व एमएलसी विजय सिंह, धनराज तालमपल्ली, जेडीएस पार्टी के पूर्व विधायक मल्लिकार्जुन खूबा, सीएमसी कमिश्नर, सीएमसी अध्यक्ष, बसव कल्याण शहर के सीपीआई अली साहब, बसव कल्याण के सभी पार्टी नेता और बसव कल्याण के स्कूल कॉलेज के छात्र उपस्थित थे। बसव कल्याण से कैमरामैन फजील अहमद के साथ समीर शेख की रिपोर्ट। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कर्नाटक के धारवाड़ में जिला प्रभारी मंत्री संतोष लाड़ा ने धारवाड़ जिला स्टेडियम के आरएन शेट्टी स्टेडियम में 77वें स्वतंत्रता दिवस का ध्वजारोहण किया। हर्षोल्लास के बीच छात्रों और जनता के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज थामे हुए स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के दृश्य सामने आए। इस अवसर पर मंत्री एक खुली जीप में सवार होकर विभिन्न ब्रिगेड से गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त किया। जिला कलेक्टर गुरुदत्त हेगड़े, पुलिस आयुक्त रेणुका सुकुमार सहित जिला स्तरीय अधिकारियों ने मंत्री का समर्थन किया। आज 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जहीराबाद के विधायक के माणिक राव ने जहीराबाद के म्युनिसिपल कार्यालय में झंडा लहराया। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न स्थानों पर मनाए जा रहे स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया। जहीराबाद से केपी न्यूज के कैमरामैन नेमतुल्लाह की कवरेज। जहीराबाद टाउन पुलिस स्टेशन में डीएसपी वी रघु के नेतृत्व में 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया और इस अवसर पर पुलिस अधिकारी, कर्मचारी आदि उपस्थित थे। जहीराबाद से केपी न्यूज के कैमरामैन नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। केसीआर ने घोषणा की कि वो जल्द ही कर्मचारियों के लिए सर्वश्रेष्ठ पीआरसी की घोषणा करेंगे। हैदराबाद के गोलकुंडा किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद केसीआर ने जनता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के मामले में तेलंगाना अन्य राज्यों से काफी आगे है। मुझे घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि तेलंगाना के कर्मचारी आज देश में सबसे अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं। राज्य के अस्तित्व में आते ही सरकारी कर्मचारियों को विशेष वेतन वृद्धि दी गई है। अब तक हमने 2 पीआरसी के माध्यम से 73% फिटमेंट प्रदान किया है। तेलंगाना सरकार को ऐसे समय में भी कर्मचारियों को बेहतर फिटनेस प्रदान करने का श्रेय दिया जाता है, जब कोरोना के तेजी से फैलने से अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई थी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज मंगलवार को देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुराने शहर हैदराबाद में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। हर साल की तरह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ऐतिहासिक चार मीनार के पास मदीना सर्कल पर झंडा फहराया। इस अवसर पर पत्थरगट्टी डिवीजन के नगर सेवक सोहेल कादरी, मोहम्मद क्याप, मार्ट के मालिक मोहम्मद इलियास बुखारी और अन्य सहित बड़ी संख्या में स्थानीय व्यवसायी और मजलिसी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट रहे हैं।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से पीएम नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय ध्वज को फहराने और उसके बाद उनके भाषण के वक्त करीब 1800 खास मेहमानों को आमंत्रित किया गया था। इन खास मेहमानों को समाज के विभिन्न हिस्सों से आमंत्रित किया गया था। इन मेहमानों में 660 से अधिक जीवंत गांवों के 400 से अधिक सरपंच, किसान उत्पादक संगठन, एफपीओज के 250 सदस्य, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 50-50 लाभार्थी, नई संसद भवन सहित सेंट्रल विस्टा परियोजना के 50 श्रम योगी निर्माण मजदूर सहित कई दूसरे लोग भी शामिल थे। ऐतिहासिक लाल किले पर 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के सामने मौजूद खास मेहमानों में 50 खादी मजदूर, सीमा सड़कों के काम में लगे 50 मजदूर, अमृत सरोवर और हर घर जल योजना के निर्माण में शामिल 50 मजदूर भी शामिल हुए। इनके साथ ही देश भर के प्राथमिक विद्यालयों के 50 शिक्षक, 50 नर्स और 50 मछुआरे भी विशेष तौर पर आमंत्रित लोगों में शामिल रहे। गौरतलब है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनने के लिए देश भर से 50 नर्सों को उनके परिवार के सदस्यों के साथ विशेष मेहमान के रूप में आमंत्रित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित करते हुए शानदार भाषण दिया। पीएम मोदी ने भाषण में पिछले 10 साल में अपनी सरकार की उपलब्धियों की लिस्ट पेश की। पीएम मोदी ने इसमें सफाई, बुनियादी ढांचे के विकास, महिला सशक्तिकरण के साथ अन्य सभी क्षेत्रों में हुए कामों को जनता के सामने रखा। अपने भाषण में पीएम मोदी ने देश के आर्थिक विकास के साथ ही सामाजिक क्षेत्रों में हुए विकास पर भी रोशनी डाली। पीएम मोदी ने कहा, 2019 में परफॉर्मेंस के आधार पर आपने हमें फिर आशीर्वाद दिया, परिवर्तन का वादा मुझे ले आया और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास के हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमने देश के लिए कठोर परिश्रम किया है, सिर्फ और सिर्फ नेशन फर्स्ट की भावना से काम किया है। मैं आपके बीच से निकला हूं, मैं आपके लिए जीता हूं। अगर मुझे सपना भी आता है तो आपके लिए आता है, अगर मैं पसीना भी बहाता हूं तो आपके लिए बहाता हूं। अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी सफलता और गौरवगान पूरे आत्मविश्वास से आपके सामने प्रस्तुत करूं। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चितगुप्पा तहसील कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हुमनाबाद के विधायक सिद्धू पाटिल रहे उपस्थित। बसव कल्याण के किले में किया गया ध्वजारोहण। वरिष्ठ नेता, पुलिस अधिकारी और दूसरे रहे उपस्थित। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए सरकारी कर्मचारियों को दी खुशखबरी। लाल किले पर मना आजादी का जश्न, 1800 खास मेहमान हुए शामिल। लाल किले से पीएम मोदी का शानदार भाषण, पेश की पिछले 10 साल के कामों की लिस्ट। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।